दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग लखनऊ कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और आपको दो अपडेट देनी है। पहली अपडेट हम लोगों की यहाँ पे सुनवाई आज केस टेकअप हो गया था लंच के पहले, अभी जस्ट 20-25 मिनट पहले टेकअप हुआ था और लगभग 7 मिनट तक सुनवाई चली, जिसमें यूएन मिश्रा जी विपक्ष की तरफ से बहस करते हुए नजर आए। और जज साहब चूँकि इस मामले को पूरा समझते नहीं थे तो धीरे धीरे जज साहब को मामले को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और आज एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली कि जज साहब इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और हम लोगों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इस केस को वो डिसाइड भी करेंगे। काफ़ी सीरियस थे जज साहब और उन्होंने इसी वजह से इस केस को लंच बाद कंटिन्यू कर दिया, यानी कि लंच बाद फिर से हमारा केस आज टेकअप होगा और आशा है कि बहुत जल्द सुनवाई पूर्ण होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो अपना बचा हुआ सहयोग है तुरंत भेज दें, क्योंकि आज ही हम लोगों को ब्रीफिंग करने जाना है अनिल तिवारी सर के। आज उनको किसी तरीके से हम लोग वहाँ पे लाएंगे कोर्ट में, या उनके जूनियर मौजूद रहें, लेकिन कल उनको उतारना ज़रूरी है। दूसरी बात, इलाहाबाद में EWS केस की भी सुनवाई आज हुई और लगभग 15-20 मिनट तक की सुनवाई चली। उस सुनवाई में वहाँ जज साहब ने, चूँकि बहुत सारे वहाँ पे मैटर और लगे हुए थे, तो जज साहब ने कहा कि GK सिंह जो सीनियर आए थे, माननीय GK सिंह सर, उनसे कहा कि आपको और कितना समय चाहिए। उन्होंने बोला कि सर मैं कम से कम आधा घंटा पौना घंटा में मैं इसको पूरा सबमिशन कर दूँगा। सरकार को तो सुनना ही नहीं है ज़्यादा, सरकार को बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने अपना सबमिशन पूरा किया और जो भी मतलब अगली डेट जज साहब ने कहा कि आप 15 तारीख को आइए, 15 तारीख को इसको फाइनल करते हैं। और बाकी हिमांशु भाई ने। साथियों नमस्कार। धर्मेंद्र जी ने जैसी अपडेट दी है वही है अपना केस। जैसे कि बहुत से लोग ये बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं और फिर एडिशनल भी हम लोग का बहुत बैक में लगा हुआ है, तो हो सकता है नंबर ना आए। लेकिन जब हमने पता करवाया अपने पैनल से तो हम लोग को ये पता चल गया था कि जो फ्रेश लगे हुए थे वो सारे सिमिलर नेचर के थे। तो आज उस कोर्ट ने उसको जो है 11 बजे के आसपास ही पूरे फ्रेश को समेट दी। ठीक, उसके बाद एडिशनल शुरू हो गया। तो आज तो ये कंफर्म हो गया था कि अपनी आज जो है युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल युद्ध जो है हम लोगों का वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से जो है इसी के पीछे जो है कर रहे हैं, ये कोर्ट बेंच इंटरटेन करे और जो है ये हम लोग का मामला जो है फाइनल हो। तो फिलहाल हम लोग का केस जो है स्टार्ट हो चुका है। सतीश मिश्रा जी जो है आज एब्सेंट थे, तो यूएन मिश्रा जो डेजिग्नेटेड सीनियर यूएन मिश्रा है उन्होंने अपनी आर्गुमेंट स्टार्ट कर दी है। अभी केवल 10 मिनट में केवल इंट्रोडक्शन ही हुआ था, तब तक लंच हो गया है और लंच के बाद से हम लोग की कंटिन्यू हियरिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो अपडेट है EWS वाली, जैसा धर्मेंद्र जी ने बताया है, अभी हमारी जो है लीडिंग पैनल के जो वकील हैं उनसे बात हुई है। आज मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर जो GK सिंह हैं उन्होंने अपनी आर्गुमेंट स्टार्ट की है और ये पूरा केस जो है लगभग 15-20 मिनट सुना गया। उसके बाद ये मतलब जो है कोर्ट ने ये जज साहब ने ये पूछा कि अभी GK सिंह सर से कि अभी आपको कितना समय और चाहिए। तो GK सिंह सर ने कहा है कि सर अभी हमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स और बहुत से साक्ष्य आपको प्रेजेंट करने हैं, दिखाने हैं, और हमें अभी लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में समय लगेगा। तो चूँकि आज कुछ टाइम इशू था, इसलिए नेक्स्ट डेट दी जा रही थी जो कि कल की थी। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, कल की डेट नहीं दी गई है। 14 तारीख को बसंत पंचमी की छुट्टी है, इसलिए 14 को वहाँ पे लोकल छुट्टी है। 15 तारीख को इसको जो है फाइनल हियरिंग के लिए EWS का केस लगा दिया गया है। और जो आर्गुमेंट थी वो इसी बेस पे थी कि जो भर्ती है वो 2020 से स्टार्ट हुई है। और एक चीज़ और ये भी बताया गया है कि जब 2019 में ATRE का पेपर हुआ उस समय सेंट्रल में और स्टेट में EWS का नोटिफिकेशन आ चुका था। ठीक है, ये भी आज चीज़ प्रेजेंट की गई है। तो मतलब जो भी फाइनल आर्गुमेंट होगी वो 14 को जो है होगी और 14 को अपना केस EWS वाला केस जो है वो मेंशन कर दिया गया है। बाकी की बातें नितेश जी करेंगे और जो भी अपडेट होगी आज फाइनल जो आज यहाँ पर होगा, या और भी जो अपडेट्स होंगी ब्रीफिंग से रिलेटेड और भी कोई भी चीज़ होगी, वो हम लोग समय समय पर जो है इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। नितेश जी। देश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। हिमांशु जी और धर्मेंद्र जी ने आपको अवगति करा दिया है ओवरलैपिंग केस के मैटर में भी और EWS केस के मैटर में भी। जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया है, अब क्या बचा है,
और यही है कि जो फ्रेश केस हमारे लगे हुए थे ओवरलैपिंग यहाँ लखनऊ बेंच में, तो वो एक ही डिपार्टमेंट के थे, तो सारे जज साहब ने बहुत जल्दी उन्हें फाइनल कर दिया, निपटा दिया। तो अपना जब भी केस मतलब आया जब नंबर, तो यूएन मिश्रा जी ने इंट्रोड्यूस किया अपना 5-7 मिनट, और जैसे ही उसके तत्काल बाद मतलब तुरंत ही लंच हो गया। अब जैसे ही लंच फिनिश होगा अपने ही केस से स्टार्टिंग होगी, बस कंटिन्यू हियरिंग। अब ये समझ लीजिए आप बिल्कुल निर्णायक ये चीज़ है, और अब बस ओवरलैपिंग का लास्ट ही चल रहा है दौर, ये समझ लीजिए। तो जो भी साथी अभी भी मतलब ये समझ रहे हैं कि अभी बहुत होशियारी दिखा रहे हैं जो भी हमारे साथ हैं, तो परेशान फिर ना करवाइएगा अपने आप को, हम तो यही कहेंगे। इसलिए अभी बिल्कुल लास्ट चल रही हैं चीज़ें, तो समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान हैं। जिस तरह से हम लोग जो भी जुटाकर अपनी चीज़ों को इधर उधर मतलब सर को पहुंचा रहे हैं, तो दौड़ भाग रहे हैं, झटपटा रहे हैं, तो इस नौबत पे हमें भी ना खड़ा करिए। तो समझ लीजिए आप, हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, तो आप लोग मदद करिए, बस इतना कहेंगे, सहयोग करिए, ताकि टीम आपकी हर बार अपने जो पैनल हैं उनको पूर्ण रूप से वहाँ पे खड़ा कर सके, स्टैंड कर सके, ताकि वो उनको दिक्कत ना क्रिएट हो किसी भी तरह से। तो आप लोग समझदार हैं, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। निर्णायक चीज़ें हैं ये, बस समझ लीजिए, हमारी और आपकी सभी की। अब इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट दौर है। बस बाकी जो भी अपडेट होगी वो बाद में दे दीजिए। जो नितेश भाई ने बोला है संघर्ष को लेकर के, ऐसा नितेश जी मतलब जो है, नितेश जी को नहीं बोलना पड़ता, ठीक है। ये आप लोगों को खुद समझना चाहिए, और ये दिखना भी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग जो है लखनऊ में दौड़ भाग करते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, वकीलों को हैंडल करते हैं, ठीक है, और उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको उसको पूरा करते हैं, हर प्रकार से लोगों को संतुष्ट करते हैं, तब चीज़ें जो है बैलेंस मैनर में आगे बढ़ती हैं। नितेश जी इसलिए इस बात को बोल रहे हैं, ये काफ़ी मतलब जो है मानसिक रूप से दुखी हैं, क्योंकि अभी जो है उस चीज़ को मतलब जो है झेल के आ रहे हैं जो वकीलों की फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो लोड होता है वो जो है आ जाता है, जिसको पूरा करना होता है। भाइयों, हम लोग केवल यहाँ पे केस ही नहीं लड़ते, तमाम चीज़ें जैसे पेपर वर्क करना होगा, दौड़ भाग करना हुआ, राजनीतिक रूप से भी काम करना पड़ता है, और तो और बहुत सारे अपने ही बीच के लोग हैं जो इसी 69,000 के अभ्यर्थी हैं, उनको भी झेलना पड़ता है। उनको झेलना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें कोई धारा का है, कोई किसी धारा का है, तो सबके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ता है। तो आप लोगों से जो भी कहा गया है, मामला 2 से 3 दिनों का बचा हुआ है, आप लोग सहयोग करें, ताकि हम भी सीना तान के अपने वकील की ब्रीफिंग कराएं, वहाँ पे जाके दबना ना पड़े। कि उनको वो बोल दे पैसा, तो भाई सीनियर वकील उन सब बात सामने बोलते हैं, तो भाई वो आधी चीज़ भूल जाती है, तो हमको ब्रीफिंग करवानी है। तो हम लोग सम्मान के साथ में जाएं, और सम्मान के साथ में केस को जीतें, केस को निस्तारित कराएं, और इसी में हमारी विजय है। देखिए, हमें अपने पैनल को आज कल कभी भी उतारना पड़ सकता है, ये कोई जानता नहीं, ये सब आकस्मिक भी होता है। पहले आरक्षित वर्ग के बाद ये सब में बिल्कुल वो नहीं होती चीज़ें। एक चीज़ पे हंसी आ रही है, जैसे हम तो खैर मतलब हम लोग अब तो ज़्यादा मतलब आते नहीं है, धनवेंद्र जी अपडेट आप लोग को दे देते हैं। हमको भी कोई हमारा याची 1-2 लोग बताए थे कि मतलब जो है बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं ATRE को भी लेकर के भी, ठीक है। तो खुले मंच पे आप लोगों को बोल रहे हैं, कोर्ट में प्रेजेंट भी है कि हम लोग कोर्ट परिसर में ATRE का तो भी नहीं ला पाओगे, जैसा कि आप लोग बोलते हो, और टेट को बजा लो, वही बहुत बड़ी बात है। टेट पे ही ले जा रहे हैं तुम लोगों से। और एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इलाहाबाद बेंच में एक मामला रिजर्व हो गया आरक्षण पे, और उसमें याचिका मिलने वाला ये है वो है, वो सब श्वेता मौर्य का केस एकदम जूनियर भर्ती का है। और लोग जब शाम को चरस ज़्यादा पी लेते हैं तो उस पर कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जूनियर की जो भी होगा लखनऊ से होगा, वो श्वेता मौर्य की आज का जूनियर की है, 2020 की आज जूनियर भर्ती तो उसको इससे रिलेट करके ना देखे, किसी के स्क्रीनशॉट और पोस्ट पे ना जाए। जो हम लोग बोले, हमारा चैनल जो बोले उसको ऑथेंटिक माने। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्ते।